हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा जो 30 कदम का सीरीज़ का जो चौथा टॉपिक है बेटा, उसका नाम है हेलो फॉर्म रिएक्शन। और आज के 10 से 12 मिनट के लेक्चर में हम लोग अपने क्लास 12 लेवल का पूरा बेटा हेलो फॉर्म सीख लेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं, या बेटा हेलो फॉर्म रिएक्शन होती क्या। तो मैं बता दूं, अगर किसी भी कंपाउंड के पास, बहुत ध्यान से बात सुनेंगे, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसा है जिसके पास बेटा मेथिल कीटोन ग्रुप आ रहा है, बहुत ध्यान से बात सुनेंगे, अगर मेरे पास कोई ग्रुप कंपाउंड ऐसा है बेटा जिसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप आता है, ये क्या होता है सर, यहाँ पर CH3 लगा होना चाहिए, इसके बगल में CO ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना ग्रुप बेटा कहीं पर आएगा, ठीक है, इतने ग्रुप को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड में मिथाइल कीटोन ग्रुप आता है, या अगर मान लो किसी कंपाउंड जो कि एल्कोहल है, ठीक है, अगर मैं उसको ऑक्सीडाइज कर देता हूँ, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज करने के बाद अगर ये ग्रुप जनरेट हो जाए तो ऐसे कंपाउंड बेटा हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं। हाँ, यहाँ जो बेटा वैलेंसी बच रही है बेटा, यहाँ पर या तो H लगा हो या तो यहाँ पर क्या लगा हो, C, इसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप बेटा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किसी कंपाउंड के पास बेटा मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, या अगर मैं कोई एल्कोहल लेता हूँ और बेटा उसको ऑक्सीडाइज करने पर बेटा ये ग्रुप जनरेट हो जाता है, तो ऐसे कंपाउंड बेटा हमेशा हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं। या तो देखो एल्डिहाइड्स देंगे, या बेटा कीटोन देंगे, या फिर एल्कोहल्स देंगे, क्योंकि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर ही मेरा बच्चा बनता है एल्डिहाइड और कीटोन। बात समझ रहे हैं। तो देखो भाई, अब यहाँ पर मैंने जो इधर वैलेंसी लिखी थी, मैंने बोला कि यहाँ पर H और C के अलावा कुछ ना हो। ये नहीं कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेके बैठ गए, C डबल बॉन्ड के बगल में OH आ गया, नहीं, वो बेटा मेथिल कीटोन ग्रुप में काउंट नहीं होता है बेटा। ठीक है, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला बेटा ये होता है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है साफ साफ कि फॉर्मेल्डिहाइड में बेटा कहीं पर भी आपका मेथिल तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, CO तो आ रहा है मगर मेथिल नहीं आ रहा है। मतलब ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये बेटा हेलो फॉर्म रिएक्शन देने में असमर्थ है, ये कभी भी हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, मगर पहले मैं कंडीशन बता रहा हूं कि हेलो फॉर्म रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड दे पाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड में बेटा ये ग्रुप एब्सेंट है, इस वजह से फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चा एसिटाल्डिहाइड का, उसमें क्या होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बेटा एसिटाल्डिहाइड। आप जरा ध्यान से देखिए, CH3CO ग्रुप देखो ये यहाँ प्रेजेंट है, मतलब ये जो एसिटाल्डिहाइड मैंने बनाया है ये बेटा हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। मतलब मैंने जो एसिटाल्डिहाइड बनाया है ये बेटा हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। और अगर मैं अगला ले लेता हूँ एसीटोन, या प्रोपेनोन 2 बोलते हैं, एसीटोन बोल दो या बच्चा प्रोपेनोन 2 बोल दो, तो देखो ध्यान से, इसमें इधर भी मेथिल कीटोन है बेटा, उधर भी मेथिल कीटोन, तो ये बेटा दोनों हाथों में लड्डू है इसके, तो ठीक है ना, तो ये तो हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा ही देगा। अब इसके आगे जरा कुछ और एल्डिहाइड कीटोन देख लेते हैं, जैसे मान लो ब्यूटेनोन 2 हो गया, पेंटेनोन 3 हो गया, इस तरह से। तो अगर मैं 4 कार्बन का लेके चलूँ तो CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, देखो मैंने 4 कार्बन का ले लिया, ब्यूटन 2O। ठीक है, अब देखो इसमें CO के इधर तो बेटा एथिल है, तो इधर तो बेकार हो गया, मगर इधर अभी भी मेथिल है। मतलब देखो ये ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, मतलब ये जो कंपाउंड है ये बच्चा हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। अब मैं जरा 5 कार्बन के लेके ऐसे चलता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए तो इसमें CO के बेटा उधर भी एथिल है और CO के बेटा इधर भी एथिल, दोनों तरफ एथिल आ गए, तो यहाँ तो मेथिल कीटोन बन ही नहीं रहा है। मतलब ये कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तो ये तो बात हो गई बेटा एल्डिहाइड कीटोन की, जो आपके 12th क्लास के लिए पूछ सकता है। बात कर लेते हैं एल्कोहल्स की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला एल्कोहल उठा लिया मिथाइल एल्कोहल, मगर ध्यान रखिएगा जब आप एल्कोहल लेंगे तो वहां पर आपको इसे ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। अच्छा, इसका जो रिएजेंट होता है हेलो फॉर्म रिएक्शन का, उसमें हैलोजन इस्तेमाल होते हैं जो कि बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर मैं मेथिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगा तो इससे बनेगा एल्डिहाइड। बेटा 1 कार्बन का अल्कोहल है, तो 1 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये क्या बन गया मेरे पास, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। देखो भाई, फॉर्मेल्डिहाइड के लिए मैं पहले मना कर चुका हूं कि हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, इस वजह से मेरा जो मेथिल अल्कोहल है
जब ये नहीं देगा तो बेटा ये भी नहीं दे पाएगा, मतलब मेथिल अल्कोहल हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। अब मैं बात कर लेता हूँ अपने इथाइल अल्कोहल की, तो ये हो गया CH3CH2OH। अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो बेटा इतना ग्रुप CHO बन जाएगा, इतना ग्रुप क्या बन जाएगा, CHO। तो ये बन जाएगा बच्चा एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, एसिटाल्डिहाइड। आप ध्यान से देखिए, इसके पास मेथिल कीटोन ग्रुप आ गया। आप ध्यान से देखिए, इसके पास आ गया मेथिल कीटोन, मतलब कुल मिला के जो इथाइल अल्कोहल है वो भी हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। अब मैं कुछ बात करता हूँ कुछ सेकेंडरी अल्कोहल की, तो ये लिखा मैंने CH3CH पे OH, और ये हो गया मेरे पास CH3। देखो एक बात ध्यान सुन लो, अगर किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल के बगल में मेथिल ग्रुप दिखाई पड़ता है, अगर किसी भी सेकेंडरी अल्कोहल के बगल में मेथिल दिखाई पड़ता है तो उसको आप जब भी ऑक्सीडाइज करोगे तो मेथिल कीटोन ग्रुप जरूर आ जाएगा, क्योंकि इतना ग्रुप बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इतना ग्रुप बेटा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइज कर दो, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड ओ CH3 बन गया, एसीटोन बन गया। क्या बन गया बेटा, एसीटोन बन गया। बात समझ रहे हैं। तो देखो यहाँ मेथिल कीटोन आ गया। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर CHOS दिख रहा है, क्या दिख रहा है, CHOS दिख रहा है, उसके बगल में अगर आपका मिथाइल दिखाई पड़ रहा है, तब तो बेटा ऑक्सीडेशन के बाद आपका मेथिल कीटोन ग्रुप आ जाएगा, तो वो हेलो फॉर्म रिएक्शन दे देगा। तो चलो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि कौन कौन से कंपाउंड हमारे पास हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं और कौन कौन से कंपाउंड हमारे पास हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर हेलो फॉर्म रिएक्शन होती क्या है। तो अगर किसी भी कंपाउंड के पास या तो मेथिल कीटोन ग्रुप हो या उसको ऑक्सीडाइज करने पर ये जनरेट हो जाए, ठीक है, उसमें मैं डालता हूँ आयोडीन, डाल देता हूँ आयोडीन और बेस डाल देता हूँ। या तो ये रिएजेंट लिखा होगा या बेटा इन दोनों के रिएक्शन से NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है, या तो ये लिखा होगा। ठीक है, किसी भी कंपाउंड जिसमें बेटा आपका मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है बेटा, मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, अगर उसमें मैं आयोडीन प्लस NaOH या तो ये लिखा होगा, या इनकी रिएक्शन से बनता है NaOI है तो ये लिखा होगा। कुल मिला के रिएक्शन होने पर आपका येलो कलर का आयोडो फॉर्म बन जाएगा। इसके येलो कलर के क्रिस्टल्स आते हैं, क्या आते हैं, क्रिस्टल। और ये जो आयोडो फॉर्म होता है इससे आयोडीन बाहर निकलती है, तो हम लोग इससे आयोडीन को जनरेट करने के लिए मैं आयोडो फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड, अब बस आप टी को क्रॉस देख, फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ लिख दिया मैंने आयोडीन और लिख दिया बेस, बेटा ये तो हेलो फॉर्म रिएक्शन देता ही नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा मैंने ले लिया बच्चा एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है। देखो मैंने एक बार बता दिया, या तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। मैं सब में आयोडीन प्लस NaOH लिखूंगा। क्या लिखूंगा, आयोडीन प्लस NaOH। देखो भाई ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, मेथिल कीटोन है, तो यहाँ पर येलो कलर का आयोडो फॉर्म बनेगा। अब मैंने एसीटोन ले लिया, अब मैंने क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसमें डालता हूँ आयोडीन प्लस बेस, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका येलो कलर का आयोडो फॉर्म आ जाएगा। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ ब्यूटेनॉन 2 ले रहा हूँ, ब्यूटेनॉन 2, तो CH3C डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3। आप देख लीजिए बस अपने स्ट्रक्चर में कि आपके पास मेथिल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है क्या, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मेथिल कीटोन ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका फाइनली क्या बन जाएगा, आयोडो फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे कि अब जो यहाँ से तो चलो एक कार्बन इस्तेमाल हो गया, यहाँ का तो एक कार्बन इस्तेमाल हो गया, बाकी जो बचेगा ध्यान रखिएगा, जो मेथिल आयोडो फॉर्म में जो कार्बन इस्तेमाल हुआ उसके अलावा जो बनेगा वो एसिड का सॉल्ट बनेगा। बताइए यहाँ कितने कार्बन है, 1 2 3, तो आप पहले एसिड मतलब प्रोपेनोइक एसिड उसका सोडियम सॉल्ट बनाएंगे, मतलब ये बन जाएगा CH3CH2COONA। जैसे यहाँ अगर कोई पूछे सर साथ में क्या बनेगा, तो एक तरफ का तो इस्तेमाल हो गया बेटा आयोडो फॉर्म में, एक तरफ का कार्बन इस्तेमाल हो गया बेटा आयोडो फॉर्म में, है ना। तो जो अब बचे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का मतलब हो गया CH3COONA। बात समझ रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर ये तो बेटा हेलो फॉर्म का कार्बन इसमें इस्तेमाल हो गया मेथिल वाला। अब यहाँ एक कार्बन बचा तो फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। अब मान लो मेरे को दिया गया एल्कोहल, तो CH3CH पे OH ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो इस वाले में आप देखिए, मैंने कहा इस वाले में CHOH के बगल में मेथिल दिख रहा है ना, तो यहाँ पर जब मैं डालूंगा आयोडीन प्लस बेस डालूंगा, आयोडीन प्लस क्या डालूंगा, बेस डालूंगा,
तो आयोडोफॉर्म तो बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, इधर से आप ब्रेक कर देंगे। अब ये देखेंगे 2 कार्बन बचे, कितने कार्बन बचे बेटा, 2 कार्बन बचे, तो 2 कार्बन का आपका एसिड एसिडिक एसिड, उसका सोडियम सॉल्ट भी आप बना देंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस छोटे से लेक्चर में हमें लगता है नीट और जेईई मेंस तक का भी नॉलेज मिल गया होगा कि कब कब बेटा मेरे पास आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है और कब कब नहीं होती है, और उसका प्रोडक्ट मेन होता है आयोडोफॉर्म। जो मेथिल आयोडोफॉर्म में जाता है उसके अलावा जितने कार्बन बचते हैं उसका पहले आप सोचिए एसिड क्या बनेगा। मान लो 3 कार्बन बच रहे हैं, तो 3 कार्बन का एसिड आपका क्या हो गया, प्रोपियोनिक एसिड। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका सोडियम सॉल्ट बना देंगे, क्योंकि वहां पर बेस इस्तेमाल हो, क्या इस्तेमाल है, बेस। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक 4 30 कदम सीरीज में जो टॉपिक 4 था हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो जिन बच्चों की हेलोफॉर्म रिएक्शन कमजोर हो बेटा इससे आप क्लियर कर लीजिए। और अगर किसी बच्चे ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो बेटा। लगातार ये 30 टॉपिक आएंगे क्लास 12 लेवल के, उसके बाद बेटा जेईई नीट, इन सबके छोटे छोटे लेक्चर्स आपके टॉपिक वाइज आपके स्टार्ट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।